12 साल हो चुके हैं हमारी शादी के, लेकिन आज तक। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है खेतों में जाने से। तो मैं खेतों में जा रही हूँ और आज फ़ोन भी ले जा रही हूँ। आज बारिश नहीं हो रही है ना, थोड़ा सा उजाला जैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, और होगी भी तो मैं सेफ्टी के लिए ना पन्नी ले गई हूँ आज फ़ोन रखने के लिए। लेकिन फ़ोन कहाँ रखूँगी मुझे खुद ही पता नहीं है। खेत हुए ऐसे, ये प्लेन बिल्कुल, और इनमें भरा है पानी, और हम हैं बीच खेत में अपने। ना इधर को आ सकती हूँ मैं फ़ोन रखने के लिए, ना मैं उधर को, क्योंकि इतना आने में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खेतों को ना। इन मतलब खेतों में ना इन पैरों को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें पानी भरा है और कीचड़ जैसा हो रहता है। तो आज फ़ोन लेके तो आई हूँ, देखती हूँ कहीं पर रख दूँगी पन्नी में बांध बूंद के। अब फ़ोन भी मतलब नॉर्मली नहीं है, फ़ोन भी है भैया 1 लाख से ऊपर का, 1.5 लाख का है। तो इस फ़ोन की थोड़ी डर लगती है, तब से मैं फ़ोन कम ही लेके आती हूँ। वैसे भी फ़ोन कहाँ रखूँ, हम खुद ही इतने गीले हो जाते हैं। जैसे तो पूरा नहा के आ रखे, कीचड़ में लोट पोट होके आ रखे हैं, वैसे तो हम लोग होते हैं। मम्मी है ना, वो बीच में उधर पे निराई कर रहे हैं। आजकल काफ़ी दिनों से हमारी निराई वगैरह चल रही है। निराई भी हम ऐसे नहीं करते कि मतलब दिन भर लगे रहते हैं, थोड़ा 1-2 घंटा अपना काम करा, उसके बाद ना घास वास लेके हम लोग घर को चले जाते हैं, घास हो जाता है करके। और इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला गुड प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल जो बड़ा घास था हमारा, हम लोगों ने उस चीज़ को निराई कर दी है। कल खेतों में ना खाद डाल रखी है, और इन खेतों में ना जाने से पैरों में ना कादू हो गई है बहुत ज़्यादा। अब खाद डालिए तो ना अब ज़्यादा ही कादू हो जाएगी आज, क्योंकि खाद एक केमिकल होता है ना, पैरों को बिल्कुल खा देता है वो। अगर हम लोग इसमें काम करेंगे 1-8 घंटा, तभी तो मतलब जो आजकल कादू वाली दवाई है ना, वो परमानेंटली रहती है घर पे। ज़रा सी खुजली हुई नहीं, मैं उसको लगाती। वैसे तो कहते हैं कि कादू के लिए ना तेल वगैरह लगा के जाओ तो पैरों में ना उससे भी कम होती नहीं है करके। आप भूल गई, और दिन लोग लगा के आती हूँ कुछ ना कुछ, मतलब पैरों में, उससे सही रहता है। आज भूल गई। ऐसा हो रहा है पानी, ऐसी ही ताल हुई सब जगह। ये कहाँ जाओगे, बारिश हो रही है ना एक तो आजकल लगातार, और हम कर रहे इस वाले खल्ले की निराई। अब तो मम्मी पानी लेके आ रही है, मम्मी ने बोला पानी लेके आ दे। तो नेलते यहाँ से हम वो उधर से इस वाले कोने पे पहुँच गए हैं, और इतनी देर में बारिश की इतनी ज़्यादा सुसाट यहाँ से सुन सकते हो। उधर से इधर पहुँच गई है, इधर पे जब पहुँचती है इधर पे आ गई है, थोड़ी तेज हो गई। आवाज़ आ रही है, थोड़ा देर लगती है बारिश की इतनी जोर से पहुँचने में भी इधर है कितनी देर। लेकिन जो आ रहा है ना तड़ाका, इतना जबरदस्त आ रहा है वहां से, देखो वो उधर से इतना जबरदस्त का। फोन वो तो पन्नी लेके आ रही हूँ फोन ना। चलो फिर बाय बाय, फोन को रख देते हैं फटाफट, बारिश में भीग जाएगा कहीं फिर। तो आ गए हैं हम लोग ना खेतों की निराई करके घर पे, और अब नहा धो के करते हैं अंदर का काम। और ये रहा हमारा घास इधर पे, और अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी, बारिश आई थी, छाँव भी हुई थी। तीनों मौसम ना आज हमने खेतों में देख दिए, और बारिश से तो पूरे भीग ही चुके थे। फिर क्या ही आते, इतने ज़्यादा भीग गए हैं, और धूप भी आई थी बहुत तेज़। फिर हम लोगों का मन भी नहीं लगा और हम लोग आ भी गए, टाइम भी हो गया था ना बहुत ज़्यादा। आ जाओ हो, कौन कौन खाना चाहता है। पलेव भात बना रखा है, यम्मी यम्मी सा, बढ़िया करके। मूली का सलाद काट रखा है, एक भुटीने की मिर्च ला रखी हूँ, और इसमें बढ़िया धनिया का छौंका मार रखा है, और वो भी कांसे की थाली में। तो किस किस ने खाना है फटाफट से आ जाओ कांसे की थाली में। ये खाते हैं इसमें ना पतिदेव जी। पहले तो उन्होंने बना रखा था, बाद में मैंने भात चढ़ा दिया, और अब दे मम्मी को दे दिया है, उनको देने जा रही हूँ। खाना है तो फटाफट आ जाओ, आप लोगों के लिए निमंत्रण है। और आलात दगाड़ में एक दरैत लिया, थोड़ा घास क्यों ना घास काट दिला, गड़ नील दिला। तो बहुत सारे लोगों के छत में ना ये वाला पौधा मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं मम्मी? शूणा है ये है शूणा। और अभी बरसात के टाइम पे ना इसमें देखो पत्तियां आ गई है। वैसे और टाइम पे ये सूखे रहता है, लेकिन अभी इसको फुल पानी मिल रहा है, लेकिन कभी सूखता नहीं है ये कभी सूखता नहीं है ना, चाहे कैसे भी जाए। हम इसमें ना पानी डालते हैं, ये ऐसे ही रहता है। अभी देखो बरसात हुई तो ये फिर से और हरा भरा हो गया है, और ये हर किसी घर में मिलेगा। जो हम पहाड़ी लोग हैं उनके घरों में, हर किसी के घर में मिलता है ये।
ये क्यों होता है, बताओगे ये क्यों होता है? हाँ। जैसे आकाश से बिजलियां गिरती है ना, अब पुराने जमाने में किसी ने भी बुजुर्गों ने, कितना भी बुजुर्ग लोग उन्हें तो बना कुछ होता ही होगा ना इसका। हाँ, पहले से रखते हैं, बिजली चमकती है करके, ये मतलब उसका रोकथाम करता है, ऐसा हमारे पुराने बुजुर्गों का मानना है। तो वो चीज हमने भी रख रखी है। इसमें देखो कांटेदार होते हैं ये, बिल्कुल। अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको संस्कृति हमारी उत्तराखंड के पुराने बुजुर्गों ने जो सिखा रखा है, जो सिखा रखा है, जो हमने सुन रखा है, अब कहते हैं फिर इसको रखे एकदम जो वज्रपात ऐसी चीज नहीं आती है, बोलते हैं घर के ऊपर हमने रख रखा है। भैया मैं तो पहले से रखती थी, पुराने घर में बिठाए हुए ही तो है, ये फूट गया है आजकल, ज्यादा हो गया, पता नहीं इधर उधर खिसकाते खिसकाते फूट गया। तो आज सास और बहू दोनों बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्कस तो होने वाला है, मतलब खूब बड़ा खूब तगड़ा ऐसा डिस्कस होने वाला है कि जो कमेंट आ रही है हमारे उसमें, उसको लेके हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले, जो कि हमारे पहाड़ियों में जिसको अलग रहना बोलते हैं, तो कभी मैं इस चीज को दिखाती थी तो कुछ लोग ये कमेंट करते थे कि अभी भी तुम इस जमाने में रह रहे हो कि मतलब तुम ऐसे अलग, ऐसा बोल रहे हो, हाँ, कि अलग रह रहे हैं, ये हो वो है। चलो ठीक है, वो लोग नहीं रहते होंगे, हमने इस चीज का बुरा नहीं माना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अब हम उनका विद्रोह करें क्या यहाँ पे, मतलब कि तुम ऐसे रह रहे हो, तुम ऐसे रह रहे हो, तुम तो मानते नहीं हो, हम ऐसा बोले? ऐसा नहीं बोल सकते ना, वो उनकी मर्जी है भैया, उनको रहना है या नहीं रहना है। लेकिन उसके चलते हमारे वीडियो में कमेंट आ रही है कि हम रह रहे हैं तो तब भी हमारे लिए वो गलत कमेंट करें कि तुम ऐसे रह रहे हो, मतलब कि तुम कहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो अपने पति से लगते ही नहीं हैं, हम तो ऐसा करते ही नहीं हैं, हम भी नहीं लगते हैं पति से। ये किसने बोल दिया? 3 दिन तक तो हम भी नहीं लगते हैं, हम भी अगर कहीं पर लग गए तो वहाँ पे गौंत डालना पड़ता है हमें, गाय का गौंत जिसको बोलते हैं। किसी को नहीं लगते हैं हम, ये कि पति को क्या, हम किसी को लगते ही नहीं है, 3 दिन तो अलग ही रहते हैं। और कभी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया, लग गए, तो उसके बाद उसको गौंत डाला जाता है। 3 दिन बाद फिर मैं लगती हूँ, मतलब जैसे लग गया वैसे फिर भी हम 5 दिन तक अलग ही रहते हैं। 5 दिन तक तो खाना पीना कुछ नहीं, मम्मी लोग खाते नहीं है, कुछ नहीं, हम अलग ही रहते हैं। उसके बावजूद भी वो कमेंट करते हैं, अगर वो ये देख के कमेंट कर रहे होंगे कि ये लोग ऐसे रह रहे हैं करके, तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं। और अगर तुमको कुछ गलत लगता है तो तुम और कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियो में। और ऐसी बात कुछ नहीं है, हम भी पहाड़ी हैं, हम भी उत्तराखंड के हैं, हमारे देवभूमि के हैं हम लोग। अभी हम पहाड़ से उठ के इधर आ रखे हैं, तो क्या है, हम ऐसा नहीं मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं हम तो बहुत मानते हैं, सब चीज मानते हैं हम लोग। गाय का गोहर डाल लेते हैं, खेतों में जाना पड़ता है, अगर तुम पड़ता है वहीं सब कुछ। अगर तुम इतना ही मान रहे हो ना, तो पहले के लोग जो करते थे ना, वो अभी करके दिखाओ। पहले के लोग तो ऊपर चारपाई में भी नहीं सोते थे, जमीन में गाय के जानवरों के गोठ में सुलाते थे उनको। आप रह सकते हो जानवरों के गोठ में जाके? आप रहते हो तो बताओ, तब कमेंट करो। रहते थे ना पहले के, अंदर जगह नहीं देते थे। अब इतना कौन कर रहा है? अब इतना आप मान रहे हो तो बताओ। उतना तो हम भी नहीं मान रहे, हम तो नहीं कहते हैं। मेरी दोस्त तो कह रही थी कि हम लोग ना वहाँ रहते थे गोठ में, मतलब उनको गोठ में सुलाया जाता। तो ऐसा कह रही है, जब महक हुई थी हमने गोबर का वो रखते हैं ना हम बाढ़, वो जिस दिन बच्चा होता है, हाँ, मेरे भाई आई वहाँ से, वो सारा गोबर का उठवाया मेरे से, बोला इसको फेंको, इससे बच्चों को एलर्जी होती है। अब बताओ भैया, हम आजकल कोई रखता है वो चीज? लगाते ही नहीं है, अब नहीं आता है। छल सूत्र गोबर का लगाते थे 5 दिन तक, 5 दिन। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि तेरी सास ऐसी है, कहीं क्या कहते हैं, वीडियोस नहीं बना रही हूँ करके सास के बारे में भी कुछ ऐसी वैसी बातें बोल रहे थे। अब भैया क्या बताएं उन लोगों को, कि हम ये बताएं कि मेरी सास ऐसी है? मैंने ये बोला है कि कभी मेरी सास गलत है या वो है? लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब घर का प्रेशर हो गया और इस वजह से ये वीडियोस नहीं बना रही है। कुछ नहीं हो रखा है, प्रेशर है। हम दोनों के बीच में जो चीज है वो मैंने बहुत बार बता रखा है। सास और बहू की जोड़ी को तो वैसे भी बेस्ट बोला जाता है हम लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब कुछ चीजें होती है ना कि लोग सोचते हैं कि बताते नहीं है ये लोग सोशल मीडिया में। हम सब बताते हैं। हर किसी के घर में झगड़े होते हैं, हर किसी के घर में बहुत चीजें होती हैं, लेकिन क्या हर कोई हर चीज बताता है कि आज मैंने अपने सास के साथ झगड़ा करा या सास ने बहू के साथ झगड़ा करा, ऐसा बोला? वो तो सास बहू हर किसी घर में होता है, बोलेगा हर किसी घर में। जो अनुभव सास को होता है वो बहू को नहीं होता है, तो सास को बताना ही पड़ता है।
और कुछ चीजें होती हैं भैया, हर किसी घर में होती हैं, झगड़े भी होते हैं, हर चीज होता है, वो सास बोलती भी है, लेकिन ये थोड़ी की मतलब ऐसा गगनदूल यार, मार मार पीट पीट जुगुलतिया मुगुलतिया करके सास बहू बाहर निकाल दिए, दोनों निकाल के दोनों ने चुटपुट्टी रगड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। इतने साल हो गए आज मेरी शादी के, 12 साल हो चुके हैं हमारी शादी के, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि मतलब मेरी सास ऐसी है, या मम्मी ने कभी नहीं कहा होगा कि मेरी बहू ऐसी है। और हम दोनों का जो रिश्ता है मतलब पता ही है कि मेरी सास कैसी है और बहू कैसी है। हो सकता है कुछ चीज मेरे से नहीं होती होगी भैया, मैं ये तो नहीं कह रही मैं परफेक्ट बहू, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट, कोई नहीं होता है परफेक्ट। कुछ चीजें मुझे नहीं आती होंगी, वो चीज इनको भी पता होगी कि वो चीज नहीं आती है इसको, नहीं आती है, मेरे को पता है। हर चीज होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। और कहीं पर ऐसा और परफेक्ट इंसान कोई है तो बता दो मुझे। अब हाँ, इतना जरूर हो गया आजकल की, अब ताकत मेरी कम हो गई है, मैं घर में कुछ से नहीं कर पाती हूँ, ये गार खाने से अलावा। अब यही होता है। और थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है सास को, और अब चांद ले जा दो बूढ़ा काल, चांद भी ज्यादा चाहिए, मतलब उजानी है तो अब ज्यादा चाहिए बस सास है। तो यहाँ पर ऐसा रह गया, क्यों पहले तो मैं सब कर लेती थी, पहले लगता होगा कि मैं कर लूंगी, लगता होगा नहीं कर पाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अब ज्यादा ही चांद पड़ गया, पहले तो नहीं होता था। अभी जिसको पता नहीं चलता था, आजकल जैसे मैं थक जाती हूँ तो ज्यादा वो काम नहीं हुई रहेगा ना, कहीं पर होता है, हर घर में होता होगा ऐसा, तो नहीं हुई रहेगा तो मैं मतलब बोलती हूँ ये नहीं हुआ करके, किसी टाइम होता ही है ऐसा। तो अब ना मम्मी की पूजा पाठ के लिए देर हो रही थी, क्योंकि अंधेरा होने जा रहा है, और मैं बिना नीचे सब्जी काट के तो आ रखी हूँ, उसको चढ़ाना है। तो आपको बता दिया है कि जो सास और बहू का रिश्ता था, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि काफ़ी टाइम होने के बाद, जैसे 12 साल हो गए हैं इनकी शादी के, तो इन 12 सालों के अंदर शायद वो रिश्ता अभी भी वैसा नहीं रहता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग मानने की ठानो तो ना, अपने रिश्ते को ऊपर तक ले जाने की सोचो ना, तो वो रिश्ता वैसा ही रहता है जैसा तुम पहले साल में था, जैसा रिश्ता तुम्हारा। अगर तुम खुद ही उस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हो तो वो रिश्ता नहीं पहुंच सकता है आगे। 12 सालों के अंदर भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऊंच नीच हर किसी घर में रहते हैं, घर परिवार में कहते हैं ना, बर्तन तो टकराते रहते हैं। अब जहाँ पर 2 थाली होंगी तो वो तो टकराएंगी ना। अगर एक ही थाली होगी तो वो क्यों टकराएगी भैया? एक ही जनाजा होगा तो घर पे वो क्यों टकराएगा, किससे टकराएगा? बस यही समझाना चाह रही थी कि नहीं, सास और बहू के बीच में अभी भी वही रिश्ता कायम है जो मतलब पहले था 12 साल के बीच में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ना ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आजकल हम रेगुलर ब्लॉग बना रहे हैं। बीच में थोड़ा सा हो गया था कुछ, तो आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को ना लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।